हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 33.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 11। क्या कह रहा है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है और उसमें एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। चलिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। दो थैले हैं, एक में 4 लाल और 4 काली गेंद है और एक दूसरा थैला है जिसमें 2 लाल और 6 काली गेंद है। दोनों थैले में से किसी एक थैले को चुनना है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है। और ये हमें इस बात की प्रायिकता बतानी है कि जो लाल गेंद निकल रही है वह पहले थैले से निकल रही है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि माना माना E1 तथा E2 दो घटनाएं क्रमशः क्रमशः पहले थैले को चुन लें। ठीक है, पहले थैले को चुनना। अच्छा, तथा E2 जो है दूसरे थैले को चुनना, को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए। और हम लोग यहाँ पर एक घटना ले रहे हैं। एक घटना कैसी ले रहे हैं कि लाल गेंद होने की। ठीक है, निकाला गया गेंद जो है लाल रंग का है। निकाला गया गेंद लाल रंग का है। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें थैलों की चुनने की, ठीक है, तो दो थैले हैं, दोनों के चुनने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? 1/2 ही होगी। अच्छा, A/E1 मतलब क्या? पहले थैले को चुना और उसमें से लाल गेंद निकली, तो लाल गेंद उसमें 4 है और टोटल लाल गेंदों की संख्या 8 है। टोटल गेंदों की संख्या 8 है। 4 लाल 4 काली, कट जाएगा 1/2, इसकी प्रायिकता आ जाएगी। फिर हम लोग A/E2 करेंगे इसकी प्रायिकता। तो लाल गेंद हो लेकिन वो दूसरे वाले थैले से निकले, तो दूसरे वाले थैले में देखिए 2 लाल गेंद है और टोटल गेंदों की संख्या 8 है, तो 1/4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि प्रायिकता बतानी है जो पहले थैले से गेंद निकले और लाल निकले, है ना। तो हमें प्रायिकता निकालना है कि गेंद पहले थैले से निकले तथा लाल हो, ठीक है। तो यानी कि हमें निकालना है प्रायिकता E1/A2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता बटा में E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता और प्लस E2 की प्रायिकता इंटू में A/E2 की प्रायिकता। चलिए, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1/2 A/E1 की प्रायिकता 1/2 है। नीचे देखिए 1/2 गुना 1/2 प्लस का E2 की प्रायिकता, तो 1/2 और आपके A/E2 की प्रायिकता 1/4। अब इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? ऊपर 1/4 बटा में 1/4 प्लस 1/8। नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे का एलसीएम यहाँ 8 हो जाएगा, इसमें से डिवाइड करेंगे 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा? अब इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1/4 गुना में 8/3, कट जाएगा यहाँ से 2 बार में 2/3 यहाँ में प्रायिकता देखने को मिलेगी। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है और तथा ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ। वास्तविक रूप से चित्त प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात की। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना E1 तथा E2 दो घटनाएं क्रमशः क्या है जी? तो पहले क्रमशः यहाँ पे क्या होगा? तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे चित्त प्रकट होना। अच्छा, और तथा
E2 के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ पे, चित्त प्रकट नहीं होना, चित्त प्रकट नहीं होना, ठीक है, को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर x एक घटना है, a द्वारा सत्य बोलना, सत्य बोलना, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगर E1 की प्रायिकता की बात करें तो E1 क्या है, चित्त प्रकट होना, चित्त प्रकट होना। तो E1 यानी इस सिक्के को जब उछालेंगे तो चित्त कितना बढ़ाएगा, एक बार आ सकता है टोटल, तो 1/2 इसकी प्रायिकता। अच्छा, चित्त प्रकट नहीं होना यानी कि पट आएगा, और पट की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं x/E1, यानी कि ये प्रायिकता है कि चित्त प्रकट हुआ है और x जो a जो है सत्य बोला है, इसकी प्रायिकता 4/5 है सत्य बोलने की, और असत्य बोलने की प्रायिकता क्या होती है, यानी कि चित्त प्रकट नहीं हुआ है और ये जो है ये बोल रहा है कि चित्त प्रकट हुआ है, इसका मतलब यही ना हुआ, यानी कि एक में से घटा लेंगे सत्य बोलने की प्रायिकता को, तो आ जाएगा 1/5। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि वास्तविक रूप से चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, वास्तविक रूप से, रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हमें निकालना है वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, यानी हो जाएगा E1 की प्रायिकता इंटू में x/E1 की प्रायिकता बटा में E1 की प्रायिकता इंटू में x/E1 की प्रायिकता, और प्लस E2 की प्रायिकता इंटू में x/E2 की प्रायिकता, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो E1 की प्रायिकता देखिए 1/2 है और x/E1 की प्रायिकता 4/5 है। नीचे देखिए हम लोग E1 की प्रायिकता 1/2 और x/E1 की 4/5 प्लस है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 E2 की प्रायिकता और इसका 1/5 x/E2 के लिए। चलिए अब इसके बाद देखिए ऊपर आ जाएगा आपका 4/10, नीचे होगा 4/10 प्लस में 1/10, तो 4/10 और बटा में 5/10, यही ना हो जाएगा यहाँ पर। चलिए तो ये आपका यहाँ से कट जाएगा, 4/5 प्रायिकता आ रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित्त ही है, दूसरा सिक्का अभिनत है जिसका चित्त 75% बार प्रकट होता है, और तीसरा अनभिनत सिक्का है यानी कि एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है, ठीक है। दोनों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया और उसे उछाला गया, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो क्या प्रायिकता है कि वह चित्ता वह दोनों चित्त वाला सिक्का है, दोनों तरफ चित्त वाला सिक्का है, ठीक है, दोनों तरफ चित्त वाला सिक्का है यानी कि पहला वाला सिक्का है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना E1, E2 तथा E3 तीन घटनाएं क्रमशः दोनों ओर चित्त वाला सिक्का अच्छा उसके बाद अभिनत सिक्का तथा अनभिनत सिक्का चुनने को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर एक घटना ले रहे हैं कि यहाँ पर ए जो घटना है वह यदि सिक्के, यहाँ कह रहा है कि सिक्के पर चित्त प्रकट होना, सिक्के पर चित्त प्रकट होना ये घटना है, ठीक है। तो अगर हमें सिक्के चुनने हैं तो तीनों सिक्के के चुनने की प्रायिकता क्या होगी, 1/3 1/3 1/3 ही होगी।
सिक्कों को चुनने की प्रायिकता यहाँ पर क्या होगी, 1/3 1/3 ही होगी सबका। अच्छा, उसके बाद देखिए अगर हम लोग यहाँ A/E1 लेते हैं, यानी कि पहला सिक्का हो और उस पर चित्त प्रकट हुआ हो, तो उसकी प्रायिकता 1 होगी, क्योंकि वो दोनों तरफ चित्त है उस सिक्के पर, ठीक है। अच्छा, दूसरा सिक्का हो और उस पर चित्त प्रकट हुआ, तो उसका प्रायिकता 75% ऑलरेडी दिया हुआ है। 75/100 कट जाएगा 3 और यहाँ 4, 3/4। अच्छा, तीसरा सिक्का जो है अनभिनत है, तो उस पर हेड टेल एक एक तरफ है, तो अगर इसकी प्रायिकता की बात करेंगे प्रेचित की, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। हमें यहाँ पे निकालना है कि प्रायिकता की दोनों, प्रायिकता उसकी निकालेंगे दोनों चित्त वाला सिक्का, चित्त प्रकट हुआ हो और वो सिक्का जो है दोनों चित्त वाला है ना। प्रायिकता हमें किसकी निकालनी है, चित्त प्रकट होने की, चित्त प्रकट होने की यदि सिक्का दोनों ओर चित्त वाला है, चित्त वाला है, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों ओर चित्त वाला, यानी कि पहला सिक्का है, तो यहाँ पे हमें E1/A की प्रायिकता निकालनी है। तो क्या होता है, E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता, और बटा में E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता, प्लस E2 की प्रायिकता इंटू में A/E2 की प्रायिकता, प्लस E3 की प्रायिकता बाई में इंटू में A/E3 की प्रायिकता। चलिए अब इन सबका मान रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 गुना में 1 बटा में 1/3 गुना 1 प्लस 1/3 इंटू में 3/4, और फिर 1/3 इंटू में 1/2। चलिए अब यहाँ से 1/3 नीचे से कॉमन कर लेते हैं, ऊपर है 1/3 इंटू 1 और नीचे 1/3 कॉमन करोगे तो 1 प्लस का 3/4 प्लस का 1/2, ये इससे कट जाएगा। नीचे हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 बटा में नीचे एलसीएम होगा 4 प्लस 3 प्लस 2, ऊपर चले जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा आपका 4/9 आ जाएगा, 4 3 7 2 4/9 यहाँ से प्रायिकता आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 का 1 देखिए क्या कह रहा है, कल्पना कीजिए कि 5 पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल, 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफ़ेद हैं। एक सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति को यह दिशा चुना गया, इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या है, यह मान लें कि पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है। अच्छा, यहाँ पे ये मान लेना है कि पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है, तो यानी कि दोनों को पुरुष और महिलाओं को चुनने की तरीका यहाँ पे 1/2 1/2 ही है, क्योंकि दोनों की संख्याएं समान है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना E1 तथा E2 घटनाएं क्रमशः पुरुष को चुनने तथा E2 जो है महिला को चुनने को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर एक घटना ले लेते हैं, एक ऐसी घटना मान लेते हैं कि व्यक्ति सफ़ेद बाल वाला है, व्यक्ति सफ़ेद बाल वाला है, ठीक है। तो अगर हम लोग E1 और E2 की प्रायिकता की बात करें तो पुरुष और स्त्री को चुनने की प्रायिकता 1/2 1/2, क्योंकि दोनों की संख्याएं समान है, ठीक है। अब देखिए A/E1 क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता, तो वह व्यक्ति जो है पुरुष है और उसका बाल सफ़ेद है, तो 5% है, 5/100, ठीक है। अच्छा, A/E2 के लिए बाल सफ़ेद है लेकिन वो स्त्री है, तो 0.25%, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 0.25 और बटा में 100 ऐसे कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो हमें यहाँ प्रायिकता निकालनी है, इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसका बाल सफ़ेद है ना। इस व्यक्ति के पुरुष होने की
पुरुष होने की प्रायिकता, जिसका बाल सफ़ेद है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, E1/A, यानी हमें क्या करना होगा, E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता और बटा में E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता और प्लस में E2 की प्रायिकता इंटू में A/E2 की प्रायिकता। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 1/2 गुना में 5/100 और बटा में नीचे 1/2 गुना में 5/100 और प्लस E2 की प्रायिकता क्या है आपकी 1/2 गुना में A/E2 भी 0.25/100, नीचे 100 कॉमन कर लिया जाए क्या, चलिए देखते हैं। 1/2 गुना 5/100, अच्छा यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लेते हैं, एक काम करते हैं 5/2 गुना 100 ये कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 बच जाएगा, 1/2 निकल ही गया है, 100 यहाँ लिमिटर इसमें से 5 0.05 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा ना, ऊपर यहाँ 1 बचेगा, तो 1/105 है ना, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 लग जाएगा, यानी कि 100/105 काट देते हैं इसे 5 से 20 बार में और इसको 21 बार में, तो 20/21 इसकी प्रायिकता आ गई, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड देखिए, एक कारखाने में ए और बी 2 मशीनें लगी हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए और 40% मशीन बी द्वारा उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है तो उस ढेर से यदि निकाली गई वस्तुएं खराब हो तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता। देखिए 2 मशीनें हैं ए और बी, एक जो है 60% उत्पादन करता है और बी जो है 40% उत्पादन करता है। जितना भी उत्पादन होता है उसका 2% मशीन ए का खराब रहता है और मशीन बी का 1% खराब रहता है। तो कुल उत्पादन के ढेर में से एक कपड़ा निकालते हैं, एक ढेर में से, और उस वस्तु का खराब होने की, ठीक है, जो वस्तु निकाली जा रही है वो वस्तु खराब होने की क्या प्रायिकता है और ये बताना है कि वह मशीन ए से हो, ठीक है, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना हम लोग यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, माना E1 तथा E2 दो घटनाएं क्रमशः यहाँ पे लिख देते हैं कि मशीन ए द्वारा बनी वस्तुएं, ठीक है, तथा E2 के लिए मशीन बी द्वारा बनी वस्तुएं को प्रदर्शित करता है, ठीक है, ऐसा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, और हम लोग यहाँ पर x एक घटना ले लेते हैं, कि वस्तु का खराब होना, ये हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर E1 की प्रायिकता की बात करें तो मशीन ए द्वारा 60% वस्तुएं बन रही है, यानी कि 60/100 हो जाएगा। मशीन बी द्वारा अगर बनी वस्तुओं की बात करेंगे, ऐसे काट सकते हैं इसको, 3/5 हो जाएगा इसका, और मशीन बी द्वारा बनी वस्तुओं की बात करेंगे तो 40% है, 40/100 2/5 हो जाएगा, यहाँ 3/5 आया है और यहाँ 2/5 आया है। अब देखिए x/E1 की बात करें तो x/E1 कहने का मतलब यह है यहाँ पे कि वस्तु खराब है और वो पहले वाले मशीन द्वारा बनी है, यानी वो 2% है, 2/100 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा, वस्तु खराब है और वो दूसरे मशीन से बनी है, वह 1% है, तो 1/100 कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे प्रायिकता निकालने वाले किसकी, वस्तु मशीन ए द्वारा बनी हो तथा
तथा वह खराब हो, वह खराब हो। ठीक है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो यानी कि हमें यहाँ पर निकालना है पहले वाले मशीन से बनी है और वस्तु खराब है। तो इसकी प्रायिकता के लिए E1 की प्रायिकता इंटू में x बाई E1 की प्रायिकता, अच्छा बटा में E1 की प्रायिकता इंटू में x बाई E1 की प्रायिकता, E2 की प्रायिकता इंटू में x बाई E2 की प्रायिकता। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पर देखते हैं। इसका है 3/5, अच्छा ये है 2/100। नीचे देखिए 3/5 गुना 2/100 और प्लस में E2 की प्रायिकता 2/5 गुना में 1/100। चलिए अब इसके बाद हम लोग कॉमन करते हैं नीचे से, ऊपर जो है वही रहने देते हैं 3/5 गुना में 2/100 और नीचे कॉमन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर 2/5 गुना 1/100। तो यहाँ 2/5 नीचे गुना में 1/100 है ना जी, तो यहाँ 3 बचेगा सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे 1 में सिर्फ 1 बचेगा ना, सिर्फ 1 बचेगा, है कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, है कि नहीं। चलिए तो अब इसके बाद देखिए 2/100, 2 और 100 कट जाएगा, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर 3 बच गया और नीचे 4 बच गया, 3/4 इसकी प्रायिकता आ गई। अच्छा ये तो 3/4 आ गया, लेकिन आपके ये हिंदी में दिया है कि मशीन ए द्वारा बनी है, और इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया है वो मशीन बी दे दिया है। तो अगर उसको भी निकालना चाहेंगे, अगर मशीन बी द्वारा वस्तु बनी है तो उस कंडीशन में हमें E2/x निकालना होगा, ये ना करना होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, E2 की प्रायिकता इंटू में x बाई E2 की प्रायिकता और बटा में E1 की प्रायिकता इंटू में x बाई E1 की प्रायिकता और प्लस E2 की प्रायिकता इंटू में x बाई E2 की प्रायिकता। ठीक है, चलिए अब इसके मानों को रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा E2 की प्रायिकता 2/5 और गुना में x बाई E2 की प्रायिकता कितनी है 1/100, 1/100 ही ना था जी, हाँ 1/100 और यहाँ पर 3/5 और 2/100। ठीक है, बटा में 3/5 गुना में 2/100 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/5 गुना में 1/100। चलिए कॉमन करते हैं, ऊपर 2/5 गुना 1/100 और नीचे आपका कॉमन हो जाएगा यहाँ पर 2/5 गुना में 1/100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, ये देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा, 1/4 इसकी प्रायिकता। अगर मशीन बी द्वारा बना होगा तो समझ गए ना। तो इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पूरे एक्सरसाइज में, समझ रहे ना। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।